छोटे पद के होने से हम छोटे होते हैं। पद के द्वारा जो बड़ा छोटा हो वो जीव है, और पद के छोटा बड़े होने से नहीं, जिसके बैठने से पद बड़ा हो जाए उसका नाम ब्रह्म है। अच्युत के बारे में कौन बोल सकता है? आपको एक घटना याद लगाते हैं। अगर मान लीजिए भोपाल में हम किसी के घर चले जाएं, वैसे जाने वाले हैं नहीं, अभी जानते ही किसी को नहीं, जाएंगे कहां? और चले भी जाएं किसी के घर तो व्यक्ति थोड़ा मान रखने के लिए चाय बना के लाएगा, और चाय पिए हम तब तो अच्छा लगेगा कि भैया बहुत अच्छे हैं, चाय बना के लाए हैं, बड़ा फूल ही नहीं समाएंगे अंदर से, बहुत अच्छा लग रहा है। और चाय पीने के बाद में तुरंत चाय पिलाने वाला कहे कि उठो श्रीमान जी कप धो के लाओ। क्या लगता है तुमको, सहन कर लोगे? मैं कुछ कहने जा रहा हूं, यानी माला फूलों की गले में पड़ी, बड़ा सिर ऊंचा कर लिया, बहुत सम्मान मिल रहा है, और तभी किसी ने यह कह दिया कि झाड़ू उठाओ और झाड़ू पंडाल में लगाओ, तब तो हम सच कहते हैं, ऊपर से बोले ना बोले, लेकिन मन ही मन बोलेंगे कि आज के बाद आए सो आए, आज के बाद महू न दिखा में जाकूं। लेकिन श्री कृष्ण, आप जानते हो, पांडवों के दरबार में एक बार गए थे, और पांडवों के दरबार में राजा युधिष्ठिर की राज तिलक की घोषणा हो रही थी, राजसी यज्ञ हो रहा था। तो धर्मराज कहते हैं पितामह से, पितामह गौर से समझना अच्युत की परिभाषा क्या होती है। पितामह, आप हमारे परिवार के सबसे बड़े बुजुर्ग हैं, तो आप ही बताओ सबसे पहले पूजा किसकी की जाए? इस सभा के बीच में ऐसा कौन है जिसकी पूजा सबसे पहले की जाए? परिवार का सबसे बूढ़ा बाबा खड़ा हुआ। पितामह कहते हैं धर्मराज, अगर परिवार की दृष्टि से देखा जाए, परिवार की दृष्टि से, तो तेरे परिवार में सबसे बूढ़ा मैं हूं, इसलिए परिवार की दृष्टि से पूजा सबसे पहले मेरी की जाए। और अगर गुरु की दृष्टि से देखा जाए तो तेरे गुरु द्रोणाचार्य की पूजा सबसे पहले की जाए। राज समझना, लेकिन मेरी पूजा करेगा तो गुरु छूट जाएगा, और गुरु की पूजा करेगा तो फिर मैं छूट जाऊंगा। और कुल गुरु की दृष्टि से देखा जाए तो कृपाचार्य की पूजा पहले होनी चाहिए। साधुओं की दृष्टि से देखा जाए तो महर्षि व्यास की पूजा पहले होनी चाहिए। नीतिवानों की दृष्टि से देखा जाए तो विदुर जी की पूजा पहले होनी चाहिए। लेकिन एक की पूजा करोगे दूसरा छूट जाएगा। इस सभा के बीच में एक व्यक्ति ऐसा है कि उसकी पूजा करोगे तो गुरु भी आ जाएगा, नीतवान भी आ जाएगा, बलवान भी आ जाएगा। त्वमेव माता, एक व्यक्ति को मां कह देना, उसी को पिता कह देना, ये परमात्मा ही हो सकता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। कृष्ण जैसा गुरु भी कोई नहीं है, कृष्ण जैसा नीतिवान कोई नहीं है। तो कृष्ण की पूजा करोगे तो मुझे भी बुरा नहीं लगेगा, द्रोणाचार्य को भी बुरा नहीं लगेगा, और वेद व्यास को भी बुरा नहीं लगेगा। सबसे पहले पूजा कन्हैया के पैर पखारे जा रहे हैं, पूजा हो रही है। और आप जानते हो उसी पूजा में एक आहुति भी लग गई, उसी पूजा में एक नारियल भी फूट गया। नारियल चल करके स्वयं आया है, बुआ का लड़का, सगी बुआ का लड़का, किराए का नहीं है, सगी बुआ का है। और पूजा जब हो रही थी, शिशुपाल आ गया, और शिशुपाल ने कहा, ए धर्मराज, इस ग्वाले की पूजा कर रहे हो, इस छलिया की पूजा कर रहे हो, मांगने वाले की पूजा कर रहे हो, ये पूजा के लायक नहीं है। धर्मराज चौंक गए, ये मेरी मौसी का लड़का बोल क्या रहा है?
और बोलते बोलते आप जानते हो कि शिशुपाल की मां ने 100 गाली माफ कराने का वरदान मांगा था। एक तरह से व्यासपीठ से कहूं तो अमरता का वरदान था शिशुपाल के पास। गाली न देता और न वो कभी मारा जाता। और श्रीमान जी गाली दे रहे थे और गाली देते देते हो चुकी 101 गाली, माफ करने के काबिल नहीं है। भगवान गाली गिनते गए, 99 हुई। कन्हैया ने कहा रुक जा रुक जा, तेरे मरने पर मेरी बुआ रोएगी। लेकिन काल सर पर नाच रहा था। 100 गाली जब हुई है, भगवान ने कहा अब आगे मत बढ़ना, लेकिन मूर्ख नहीं माना और 101 गाली हो गई। कभी कल्पना करके देखना, क्षमावान श्री कृष्ण से बड़ा कहां से लाऊं। जिसके हाथ में सुदर्शन चक्र था वो 100 गाली खाने तक की क्षमता रखता था। 101 गाली हुई। मेरे प्रभु ने चक्र को आदेश दिया, नारियल की तरह कट करके मस्तक अलग करा, चढ़ गया आहुति। बात खत्म। आगे की बात सुनिए। पूजा भगवान की हो गई, अब काम बंटने लगे। तो काम बांटने में दुर्योधन को कौन सा काम दिया जानते हो? दान वाली जगह पे बिठाया गया कि तू दान कर, क्योंकि धर्मराज जानते थे कि मेरी संपत्ति खत्म करने के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा दान करेगा और मेरा कल्याण हो जाएगा। सते सुजायते सूरा, वेद व्यास का वाक्य है। 100 लोगों में से कोई एक बलवान होता है। सतेषु जायते सूरा सहस्रेषु च पंडिता, हजारों में से कोई एक पंडित होता है। पंडित जानते हो किसे कहते हैं? पंडा कहते हैं बुद्धि को, उस बुद्धि को जो सत्य असत्य का निर्णय करना जानती हो। पंडा शब्द है सात्विकी बुद्धि जो सत्य और असत्य का भेद करना जानती है। और पंडित उस ज्ञानी के लिए आता है जो सत्य और असत्य को जानता है। सतेषु जायते सूरा सहस्रेषु च पंडिता, वक्ता सत सहस्रेषु दाता जायेत बानवा। 100 में से कोई एक बलवान हो सकता है, हजारों में से कोई एक पंडित हो सकता है, और 1 लाख लोगों में से कोई एक वक्ता हो सकता है। लेकिन वेद व्यास कह रहे हैं इतने लोगों में कोई दानी होगा कि नहीं होगा ये मैं कह नहीं सकता। इसीलिए भैया दान की गद्दी पर बिठाया गया और सारे काम बट गए। पत्तल उठाने की बारी आई। पत्तल कौन उठाएगा? तो श्री कृष्ण भगवान कहते हैं धर्मराज भैया पत्तल उठाने का काम मैं करूंगा। कौन है आज के दृष्टिकोण में? कौन है? कोई सांसद विधायक तुम्हारे घर आ जाए, पत्तल उठाने की तो बाद की बात, जहां पंगत बैठी है वहां बराबर में बैठ के खाना भी नहीं चाहता है। वो इसी चक्कर में घूमता है कि मैं विधायक हूं क्षेत्र का, मेज और कुर्सी मंगवाई जाएगी तब खाऊंगा। लेकिन भगवान ने उसी सभा में पत्तल उठाई और उसी सभा में पूजा करवाई। पूजा करने से परमात्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ा और पत्तल उठाने से भी परमात्मा पे कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए उसका नाम अच्युत है। सेनयोर ओवहे मध्य रथम स्थापय में अच्युत। हे कन्हैया, हे अच्युत, दोनों सेनाओं के बीच में मेरा रथ खड़ा कर दो। श्री कृष्ण कहते हैं ठीक है। भगवान ने दोनों सेनाओं के बीच में रथ खड़ा कर दिया और भैया जैसे ही रथ खड़ा किया अब गड़बड़ झाला यहां से हो गया। गौर से सुनना, उधर वाले प्रसंग में दुर्योधन गुरुजी से कहता है सामने देखो, और यहां गुरु नहीं जगत गुरु कहता है। कृष्णम वंदे जगत गुरु, जगत गुरु कहता है अर्जुन सामने देखो। और गौर से समझना,
अपनों में भी दुश्मन जिसको नजर आए, अपनों में दुश्मन जिसको नजर आए, उसका नाम दुर्योधन है। और दुश्मनों में भी जिसे अपना नजर आए, उसका नाम अर्जुन है। भगवान कहते हैं सामने देखो। क्या देखा? तत्रा पश्यति स्थान पारतः पितृनाथ पितामहान। सामने जैसे ही देखा, पिताओं को देखा, चाचा ताऊओं को देखा। अब आप अंदाजा लगाओ, सामने जिससे लड़ने गए उसमें पिताजी दिखाई दे तो क्या लड़ाई हो जाएगी? बाबा दिखाई दे रहे हैं। और आचार्यान मातुलान भ्रात्रान पुत्रान पौत्रान सखीनस्तथा। अर्जुन को सामने की सेना में दुश्मन एक भी दिखाई नहीं दिया। पिताजी खड़े हैं अर्थात ताऊ चाचा खड़े हैं, बाबा खड़े हैं और मामा खड़े हैं और भैया खड़े हैं, पुत्र खड़े हैं, पोता खड़े हैं, मित्र खड़े हैं। श्री कृष्ण ने माथा पीट लिया। हो गई लड़ाई, हो गई लड़ाई। कि कुछ इधर हैं खड़े, विशेष बात कह रहे हैं। अर्जुन ने दोनों सेनाओं की ओर नजर डाली है, आगे भी और पीछे भी। तब अर्जुन कहते हैं प्रभु मेरे अपने सभी युद्ध में हैं खड़े। गैर होता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन सामने भी मेरे और लड़ने के लिए मेरे साथ भी पीछे मेरे अपने सभी युद्ध में हैं खड़े। कुछ इधर हैं खड़े, कुछ उधर हैं, कुछ उधर हैं खड़े, कुछ उधर हैं खड़े, कुछ इधर हैं खड़े, कुछ इधर हैं खड़े। मेरे अपने सभी सामने हैं खड़े, मेरे अपने सभी सामने हैं खड़े। कुछ इधर हैं खड़े, कुछ उधर हैं खड़े, कुछ इधर हैं खड़े, कुछ उधर हैं खड़े। छोटे बड़े हैं सभी यहाँ खड़े, मेरे छोटे बड़े हैं सभी यहाँ खड़े। मेरे छोटे बड़े सब यहाँ हैं खड़े। कुछ इधर हैं खड़े, कुछ उधर हैं खड़े, कुछ इधर हैं खड़े, कुछ उधर हैं खड़े, कुछ इधर हैं खड़े, कुछ उधर हैं खड़े। मेरे अपने सभी युद्ध में हैं खड़े, मेरे अपने सभी युद्ध में हैं खड़े। कुछ इधर हैं खड़े, कुछ उधर हैं खड़े, कुछ इधर हैं खड़े, कुछ उधर हैं खड़े। वो कुछ इधर हैं खड़े, कुछ उधर हैं खड़े, कुछ उधर हैं खड़े, कुछ इधर हैं खड़े। सारा गुम्बद लड़ने यहाँ आ गया, सारा गुम्बद लड़ने यहाँ आ गया। देख करके उन्हें पार्थ घबरा गया, देख करके उन्हें पार्थ घबरा गया। युद्ध मैंने हजारों जगत में लड़े, युद्ध मैंने हजारों जगत में लड़े। आज मेरे ही लड़ने मुझसे अड़े, आज मेरे ही लड़ने मुझसे अड़े।
आज मेरे ही लड़ने को मुझसे खड़े, आज मेरे ही लड़ने को मुझसे खड़े। मेरे अपने सभी युद्ध में हैं खड़े, मेरे अपने सभी युद्ध में हैं खड़े। कुछ इधर हैं खड़े, कुछ उधर हैं खड़े, कुछ इधर हैं खड़े, कुछ उधर हैं खड़े। मार कर कुल का कुल हलता कहलाऊंगा, मार हलता कहलाऊंगा, मार कर कुल को कुल हलता कहलाऊंगा। जीत कर जीत किसको मैं दिखलाऊंगा, जीत कर जीत किसको मैं दिखलाऊंगा। गैर से लड़ना है, से लड़ना कोई है मुश्किल नहीं, गैर से लड़ना कोई है मुश्किल नहीं। आज अपने से अपना है कैसे लड़े, आज अपने से अपना है कैसे लड़े। मेरे अपने सभी युद्ध में हैं खड़े, मेरे अपने सभी युद्ध में हैं खड़े। कुछ इधर हैं खड़े, कुछ उधर हैं खड़े, कुछ इधर हैं खड़े, कुछ उधर हैं खड़े। कुछ इधर हैं खड़े, कुछ उधर हैं खड़े। दुनिया में हरदम ही चलता रहा, युद्ध दुनिया में हरदम ही चलता रहा। अपना अपने को हरदम ही चलता रहा, अपना अपने को हरदम ही चलता रहा। युद्ध दुनिया में हरदम ही चलता रहा। अपना अपने को हरदम ही चलता रहा। है सनातन यहाँ, है सनातन यहाँ, है सनातन यहाँ, मोह में सब पड़े हैं सनातन यहाँ, मोह में सब पड़े। कुछ इधर हैं खड़े, कुछ उधर हैं खड़े, कुछ इधर हैं खड़े, कुछ उधर हैं खड़े। अरे मेरे छोटे बड़े हैं सभी यहाँ खड़े, मेरे छोटे बड़े सब यहीं पर खड़े। मेरे छोटे बड़े हैं सभी यहाँ खड़े। कुछ इधर हैं खड़े, कुछ उधर हैं खड़े, कुछ इधर हैं खड़े, कुछ उधर हैं खड़े। और मेरे अपने सभी युद्ध में हैं खड़े, मेरे अपने सभी युद्ध में हैं खड़े। कुछ इधर हैं खड़े, कुछ उधर हैं खड़े, 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 कुछ इधर हैं खड़े, कुछ उधर हैं खड़े। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो। इस प्रक्रिया को मोह कहते हैं। क्या कहते हैं? मोह। गैरों को मारना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन लड़ाई जब अपनों से हो जाती है तो बड़े बड़े बलवानों को हमने हारते हुए देखा है। बड़े बड़े बलवान जिसके सामने संसार सिर झुकाता है ना, वो अपनी चौखट के अंदर घुस जाए ना और पत्नी सामने खड़ी हो तो बीपी लो हो जाता है उसका। बड़े बड़े बलवान
महान। आप कहेंगे आपकी नहीं कह रहे, आप अपने ऊपर मत ले जाना, आप तो सब महान ही हैं। इधर की माताएं हंस रही हैं इसीलिए कह रहे हैं।